बड़े घरों की बहू बेटियों को ब्लैकमेल करते हो, छोटा जुर्म के साथ मिलकर हमें नुकसान। जुर्म बताओ फिर लेकर चलो। बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए हैं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले मुझे मेरा लोगों की लंबी लंबी रकमें खाकर बैठे हो। कुछ साख्ता सोचो, नहीं तुम्हें कहीं का नहीं छू। नहीं है ये। तुम पागल हो चुकी हो। तुमने सिर्फ खपले नहीं किए, तुमने दूसरों जान बचाने की कोशिश की। मेरी बात समीर की असलियत सबके सामने आ ही जाती है, क्योंकि समीर ने हमेशा से मीनाल को बहुत ज़्यादा फंसा के रखा हुआ था। वो हमेशा मीनाल का घर उजाड़ने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि मीनाल किसी की न किसी तरह उसकी दुल्हन बने और वो मीनाल के घर वालों को लूट के खाए, क्योंकि देखा जाता है कि समीर की नज़र मीनाल के बड़े घर पर होती है और मीनाल की ज़मीन जायदाद पर होती है, और उसके सारे बिजनेस में वो उसकी भाभी के साथ मिलकर घपले कर रहा होता है। लेकिन आखिरकार उसका ये कब तक रूप छुपता, सबके सामने उसकी असलियत आ ही जाती है। तभी तो देखा जाता है कि मीनाल का भाई ही उसे हवालात के हवाले कर देता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है, लेकिन समीर कहता है कि मेरा कसूर बताओ कि मुझे क्यों पकड़ने आए हो। लेकिन पुलिस उसके सामने कह ही देती है कि तुम बड़े घरों की लड़कियों पर नजर रखते हो और उस तरह उनका माल बटोरने की कोशिश करते हो। देखा जाता है कि समीर का यही अंजाम होता है, क्योंकि कोई भी किसी को धोखा दे या किसी की माल दौलत पर बुरी नीयत रखे तो उसका यही अंजाम होता है। नेक और हक सच की ही जीत होती है। और इसी तरह समीर भी आज पकड़ा ही जाता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार उसकी